नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। आज की हमारी कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कदम पर खौफ का साया आपका इंतजार कर रहा है। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी आपने सुना या महसूस किया है कि अमावस्या की रात को रहस्यमयी और भयानक माना जाता है। इस रात में आत्माओं का भटकना आम बात मानी जाती है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं या अतीत के गहरे अधूरे काम पूरा करने के कारण इस धरती पर भटकती है, और अमावस्या की काली रात उनकी बदला लेने की शक्ति को और प्रबल बना देती है। इसे भय और रहस्यमयी रात मानते हैं, जब पृथ्वी और आकाश के बीच एक अजीब सन्नाटा होता है। यह रात न केवल अंधेरा होती है, बल्कि इसमें छिपे रहस्यों का भी गहरा महत्व होता है, जो मनुष्य को भयभीत कर देता है। यह घटना 11 जून 2010 को लाकिडी गेटवे वायनाड में राकेश शर्मा के साथ घटी थी। राकेश की हाल ही में नई पोस्टिंग हुई थी। यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, न कोई परिचित न कोई जान पहचान। नई जगह की शांत और वीरान गलियां उसे कभी कभी असहज कर देती थीं। हालांकि काम में व्यस्त रहने की वजह से वह ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता था, पर जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा गहरा होता, उसे इस नई जगह का सन्नाटा कुछ अजीब लगने लगता था। राकेश रोज की तरह अपने काम के लिए निकला और देर रात को वापस लौट रहा था। उस रात अमावस्या की रात थी और वातावरण में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और अजीब सा सन्नाटा था। उस रात मौसम अचानक बदल गया। चांद का कोई निशान नहीं था और तारे भी जैसे कहीं खो गए थे। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी थी। रात के समय जब राकेश अपनी 2 व्हीलर पर घर लौट रहा था, बारिश इतनी तेज थी कि वह पूरी तरह भीग चुका था। सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर कीचड़ और गड्ढे हो गए। उसका बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे मैप पर एक शॉर्टकट नजर आया। मैप के अनुसार वह रास्ता उसे जल्द ही घर पहुंचाने वाला था। जैसे ही राकेश आगे बढ़ता गया, उसकी नजर सड़क के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहां एक काली साड़ी में लिपटी एक औरत वह पेड़ के बीचों बीच खड़ी थी। अंधेरे में उसकी काली साड़ी और भी गहरी लग रही थी। जैसे ही राकेश उस औरत के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं, जैसे किसी गुस्से की भावना को समेटे हुए। यह देखकर राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए राकेश ने फैसला किया कि सबसे अच्छा होगा यदि वह वहां से जल्दी निकल जाए। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राकेश पेड़ के करीब पहुंचा, वह औरत अचानक गायब हो गई और गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कते जा रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सीधे राकेश की आंखों में घुस रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी आंखें उसे कहीं खींच रही हैं। वह खुद को रहस्यमय जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही राकेश औरत की आंखों में खोया रहा, अचानक उसे होश आया। उसने तेजी से अपनी आंखें झपकाईं और अपने चारों ओर की स्थिति को समझने की कोशिश की। राकेश ने महसूस किया कि वह बरगद के पेड़ के पास खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, उसने पाया कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। उसकी चिंता बढ़ने लगी और वह और भी अधिक बेचैन हो गया। चारों ओर बारिश की आवाज थी और उस औरत की मौजूदगी ने उसके दिल में डर भर दिया था। तभी वह औरत अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। राकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी सांस ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। राकेश ने देखा कि वह औरत अब सड़क के दूसरी ओर दिखाई दे रही थी और उसके चारों ओर घूम रही थी। यह उसे देख और भी अजीब और रहस्यमय लग रहा था। राकेश ने हिम्मत जुटाते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार उसे एक सफलता मिली और बाइक स्टार्ट हो गई। उसने
उसने अपनी बाइक को कसकर पकड़ा और बिना देर किए तुरंत सड़क पर आगे बढ़ने लगा। राकेश को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है। राकेश की सांसें फूलने लगीं। आखिरकार राकेश को अपने गांव की बत्तियां चमकती हुई दिखीं। उसके दिल में एक गहरी राहत की लहर दौड़ गई। जैसे ही राकेश गांव के पास आके देखा कि वह औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, राकेश ने राहत की सांस ली और अपनी बाइक घर के सामने रोकी। अपने घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। राकेश की सांसें अब भी तेज चल रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राकेश के माता पिता ने उसे चिंतित देखा और पूछा, राकेश, क्या हुआ? तुम इतना चिंतित क्यों हो? फिर राकेश ने सभी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन राकेश के माता पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि शायद वह थकान या डर के कारण ऐसा कह रहा है, लेकिन राकेश को पता था कि उसने क्या देखा था। वहां घटना उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद करता, वह देखता उसकी लाल आंखें, काली साड़ी और रहस्यमय तरीके से सड़क के किनारे खड़ी होना। अगले दिन से राकेश ने उस रास्ते पर जाने से बंद किया। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों न हो। एक दिन राकेश ने गांव के बुजुर्गों को अपने घटनाओं के बारे में बताया, तो बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, उस बरगद का पेड़ के पास एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है जो 200 साल पहले घटी थी। गांव के एक लड़के ने उस लड़की के साथ गलत किया था और उस लड़की ने उसी पेड़ पर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन अमावस्या की रात थी। लोग कहते हैं कि जब अमावस्या की रात आती है तो उसकी आत्मा भटकती है। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने क्या देखा था। उस घटना के बाद से राकेश ने उस रास्ते पर जाने से पूरी तरह बंद कर दिया और हर बार जब बारिश होती थी, राकेश उस रात के बारे में सोचकर कांप उठता था। डर की वजह से इस तरह वह भयानक रात राकेश के जिंदगी का एक अजीब सा हिस्सा बनकर रह गई और उसकी जिंदगी हमेशा से बदल कर रख दिया। मेरी यहां पर आकर सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमेशा सतर्क रहें, खासकर सुनसान या अंधेरे स्थानों पर। अंधेरे में चलना खतरनाक हो सकता है। भयावह परिस्थितियों का सामना करते समय खुद पे भरोसा बनाए रखें। डर को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी राकेश के साथ घटी एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। रात का अंधेरा हमेशा रहस्य लेकर आता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।